हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पंकज। आज हम देखेंगे कि वेंडर ने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी, GSTR 1 3B, वो भी विदाउट लॉगिन किए बिना। हम पैन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं कि वेंडर का GST नंबर क्या है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी को कोई भी सर्विस लेनी हो रिलेटेड टू प्रोफेशनल सर्विस, प्रैक्टिकली कुछ पूछ रहा हो कि GST रिटर्न्स कैसे फाइल होती है या TDS रिटर्न्स कैसे फाइल होती है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है 84472112908930084472 पे। और हम कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे अकाउंटिंग होती है, GST रिटर्न प्रैक्टिकली कैसे फाइल की जाती है, TDS रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैलेंस शीट, MIS रिपोर्ट्स, एडवांस एक्सेल। और डिटेल में हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या कवर है एडवांस अकाउंटिंग कोर्स के अंदर, जो कि हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं। TDS, TCS, ओके, इनकम टैक्स रिटर्न क्लासेस हैं, एडवांस कंप्यूटर विद प्रैक्टिकल वर्क। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली GST के पोर्टल पे कैसे लॉगिन किया जाता है, कि विदाउट लॉगिन GST का कि कैसे हमने वेंडर का GST नंबर सर्च करना है, और GST नंबर सर्च करके हम चेक कर सकते हैं कि वेंडर ने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। प्रैक्टिकली कर रहे हैं, आपके सामने है जो भी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो सबसे पहले हम GST का लॉगिन करते हैं। GST का लॉगिन करने के बाद होम पे जाना है, सर्च टैक्स पेयर। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, यहीं पे रुक गए तो फिर आगे का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। सर्च टैक्स पेयर पे जाके सर्च बाय पैन। कई बार हमें पैन नंबर पता है लेकिन GST नंबर नहीं पता होता, तो यहां पे हम डालते हैं पैन नंबर, चेक करते हैं कि इससे GST नंबर शो होता है नहीं होता। डेफिनेटली देखो सबको दिखा रहा है, GST नंबर भी दिखाएगा, GST का स्टेटस भी दिखाएगा, स्टेट भी बताएगा किस स्टेट का है। अगर एक किसी वेंडर के पास एक से ज्यादा GST नंबर है तो आप पैन नंबर डाल के उसके हर एक GST को चेक कर सकते हो, स्टेट वाइज यहां शो हो जाता है। देन हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम ये कोड कैप्चर डालते हैं, सर्च। तो ये देखो आपके सामने रिजल्ट है कि GST नंबर भी शो हो रहा है, उसका लीगल नेम ऑफ बिजनेस भी शो हो रहा है, ट्रेड नेम भी शो हो रहा है, किस डेट को लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस भी शो होगा, एक्टिव है या नहीं, रेगुलर है या नहीं, ओके। इसमें नेचर ऑफ कोर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी भी शो होगा, सर्विस प्रोवाइडर है या अदर है। अब इसमें जो जो हमारे HSN कोड है वो शो हो जाएंगे जो हमने GST के पोर्टल पे डाले होते हैं। वेंडर ने सपोज डाले हुए हैं तो वेंडर के GST को HSN कोड भी शो हो जाएंगे। शो फाइलिंग टेबल। फाइलिंग टेबल देख के आप पता कर सकते हो कि वेंडर टाइम से रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि वेंडर का ये क्रॉस चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वेंडर GSTR 1 फाइल करेगा तभी उसका इनपुट हमें मिलेगा, ओके। तो इससे पता लग रहा है कि अब देखो आपके सामने कि GSTR 1 टाइम से फाइल करी है नहीं करी, आपको पता लग गया, ठीक है। जैसे नवंबर, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देखो टाइम से रिटर्न फाइल होती है तो आपको आपके सामने पिक्चर आ जाएगी कि हाँ वेंडर रिटर्न टाइम से फाइल कर रहा है नहीं कर रहा, GSTR 3 भी रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसमें देखो एक चीज और है कि यह भी पता लग सकता है कि वेंडर कौन सी फ्रीक्वेंसी में है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है या मंथली करता है। तो शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो।
ये देखो फाइनेंशियल ईयर है, क्वार्टर शो हो रहा है, फ्रीक्वेंसी शो हो रही है कि ये मंथली में है या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है। कई बार हमें होता है कि हमने परचेज कर लिया सपोज जुलाई में, लेकिन हमें लगता है कि उसने तो रिटर्न ही नहीं फाइल करी, लेकिन वो कई बार क्वार्टरली होता है तो हमें सितंबर मंथ की रिटर्न में बिल शो होता है। तो कई बार कंफ्यूजन होती है, तो आप यहां पे आके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका वेंडर क्वार्टरली में है या मंथली में है। ओके, तो एक ऑप्शन ये था। दूसरा, जीएसटी नंबर डाल के भी, कई बार देखो पैन नंबर पता है, जीएसटी नंबर पता है, तो आप जीएसटी नंबर भी डायरेक्ट डाल सकते हो। तो जीएसटी नंबर से भी यही डिटेल निकलेगी। ओके, तो इससे भी यही डिटेल निकलेगी अगर जीएसटी नंबर डालते हो। कई बार जीएसटी नंबर पूरा नहीं पता होता या गलत लिखा गया है, पैन नंबर पता है, तो पैन नंबर डाल के भी आप सर्च में, सर्च टैक्स पेयर पे जाके उसको चेक कर सकते हो, सर्च बाय पैन नंबर। तो इस चीज को ध्यान से देखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी और भी वीडियो आएंगी आगे जो कि प्रैक्टिकल बेस होगी। जीएसटी रिटर्न्स भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे हम कि कैसे जीएसटी रिटर्न्स प्रैक्टिकल फाइल करी जाती है, टीडीएस रिटर्न्स कैसे फाइल करी जाती है, कैसे अकाउंटिंग होती है। हमारी एक क्लास भी है ई कॉमर्स की, टीसीएस ऑन ई कॉमर्स, टीसीएस ऑन ई कॉमर्स के ऊपर, कि ई कॉमर्स पे हमें कैसे टीसीएस कलेक्ट होता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। फिर भी कोई इंक्वायरी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 844721290893008472। और हमसे कोई क्लास लेना चाहता है तो आप किसी भी रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।